हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सत्यम तिवारी है और सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में आज हम एक कॉमन प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। तो आज की हमारी क्लास का ऑब्जेक्टिव है राइट अ प्रोग्राम टू इंटरचेंज द कंटेंट ऑफ टू वेरिएबल्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्वैपिंग। व्हाट डज इट मीन? हमारे कहने का मतलब ये है कि आज हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिस प्रोग्राम में हम दो वेरिएबल्स के कंटेंट को आपस में इंटरचेंज करेंगे। मतलब ये है कि हम दो वेरिएबल्स लेंगे, उन दोनों वेरिएबल्स में हम कुछ वैल्यूज़ को स्टोर कराएंगे और हमें कुछ ऐसा करना होगा कि पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में चली जाए और दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू पहले वाले वेरिएबल में आ जाए। इसी एक्ट को हम लोग इंटरचेंजिंग भी बोलते हैं या इसे नॉर्मल लैंग्वेज में स्वैपिंग भी कहा जाता है, यानी दोनों वैल्यूज की अदला बदली कर देना। देखिए, मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ए और बी। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर ए में पुटअप किया 10 एंड बी में पुटअप किया 5। ये हमारी इनिशियल सिचुएशन होगी। इनिशियल सिचुएशन का मतलब ये है कि जब हम लोग वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, ये उस टाइम की वैल्यू है। उसके बाद हम अपनी स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे और स्वैपिंग परफॉर्म करने के बाद हमारी जो बी नाम के वेरिएबल की वैल्यू है वो ए नाम के वेरिएबल में आ जाएगी और ए नाम के वेरिएबल की वैल्यू बी नाम के वेरिएबल में चली जाएगी। इसी को स्वैपिंग कहा जाता है। तो अब इसे अपने प्रोग्राम में किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, आइए समझते हैं। पहली बात हम लोगों को ये समझ लेनी चाहिए कि हमारे प्रोग्रामिंग के जितने भी लॉजिक होते हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड से ही रिलेट करते हैं। तो स्वैपिंग के लिए डायरेक्टली प्रोग्राम बनाने से पहले आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर यही प्रॉब्लम आपके सामने रियल वर्ल्ड में आती तो आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से रिजॉल्व करते। आपकी प्रॉब्लम को थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है वेरिएबल जैसे नाम को सुनकर आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्ट आउट करने में थोड़ी सी मुश्किल हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो ग्लास हैं, एक ग्लास में दूध है और दूसरे ग्लास में पानी है। अब आपको कुछ ऐसा करना है कि जिस ग्लास में दूध है उस वाले ग्लास में पानी आ जाए और जिस वाले ग्लास में पानी है उस वाले ग्लास में दूध आ जाए। इस प्रॉब्लम को आप किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे? हो सकता है कई सारे लोगों ने इसका आंसर अभी तक सोच भी लिया हो। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है कि हम एक तीसरा ग्लास ले लेंगे और उस तीसरे ग्लास को एज अ बैकअप यूज करके हम इस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। सेम वही लॉजिक हम यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं जिनमें कोई ना कोई वैल्यू स्टोर की गई है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज करने के लिए हम एक थर्ड वेरिएबल भी लेंगे और इसके जरिए हम लोग स्वैपिंग को परफॉर्म करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यह प्रोग्राम बिल्डअप किया है। तो आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले आपके हेडर फाइल्स, देन आपका मेन फंक्शन, देन देखिए यहाँ पर हमने वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन किया हुआ है, इंटीजर ए, बी और टेम्प। ए और बी हमारे वो नॉर्मल वेरिएबल्स होंगे जो वैल्यूज को कंटेंट करेंगे, या हम बोल सकते हैं कि यही वेरिएबल्स की वैल्यू को हमें आपस में इंटरचेंज करना है। टेम्प हमारा वो तीसरा वेरिएबल होगा जो एज अ बैकअप हमारे लिए काम करेगा, या अगर आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल से जोड़कर बताऊं तो टेम्प हमारे लिए तीसरे ग्लास की तरह काम करेगा। आगे देखते हैं। सबसे पहले हमने प्रिंटफ में मैसेज पुटअप किया हुआ है, एंटर टू नंबर। आप दो नंबर्स को एंटर कीजिए। ये वही दो नंबर होंगे जिन नंबर्स की हमें स्वैपिंग करानी है। ये दोनों नंबर यूजर की चॉइस के होंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर यूजर से इनपुट ले रखा है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि अगर आपको कभी भी यूजर से इनपुट लेना है देन उसके लिए हम लोग स्कैनएफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं। स्कैनएफ स्टेटमेंट लगाया और हमने दोनों वैल्यूज को ए और बी नाम के वेरिएबल्स में स्टोर करा लिया। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है? इसके बाद का प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हमने जिन वैल्यूज को स्टोर कराया है उन इनिशियल वैल्यूज को हम यूजर के सामने प्रिंट कराएंगे। देन उसके बाद हम स्वैपिंग का लॉजिक परफॉर्म करेंगे और स्वैपिंग का लॉजिक परफॉर्म करने के बाद जो अपडेटेड वैल्यूज आएंगी उन अपडेटेड वैल्यूज को हम फिर से एक बार यूजर के सामने प्रिंट कराएंगे, ताकि यूजर को यह समझ में आए कि स्वैपिंग एक्चुअल में परफॉर्म हुई भी है या नहीं। तो यहां तक आपको प्रोग्राम समझ में आ गया। हम लोगों ने एक मैसेज फ्लैश कराया कि यूजर से हमने दो नंबर्स की रिक्वायरमेंट की, दो नंबर्स की डिमांड की और यूजर ने वो दोनों नंबर्स हमें प्रोवाइड करा दिए। देन उसके बाद हमने यूजर के सामने एक मैसेज फ्लैश किया, वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग। स्वैपिंग के पहले क्या वैल्यूज हैं? देन
अब जब ये मैसेज प्रिंट होगा उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हमें ए और बी नाम के वेरिएबल की वैल्यूज को प्रिंट कराना होगा। अभी तक हम लोगों ने प्रिंटफ स्टेटमेंट में एक वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराया था, बट अगर हम चाहें तो प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल वेरिएबल की वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं एट अ टाइम। उसी के लिए देखिए नीचे यहां पर तरीका लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा a इक्वल टू, ये हमारा आउटपुट स्क्रीन पर एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। देन हम चाहते हैं कि a इक्वल टू के आगे आपका a की वैल्यू प्रिंट हो जाए, तो इसके लिए मैंने बताया था जिस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी होती है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर यहां पर लिखा जाता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि a आपका एक इंटीजर वेरिएबल है, दैट्स वाई मैंने यहां पर %d लिखा हुआ है। देन उसके बाद कॉमा b इक्वल टू आपका एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और फिर b इक्वल टू के आगे हम चाहते हैं कि b की वैल्यू प्रिंट हो जाए। b भी आपका एक इंटीजर वेरिएबल है, दैट्स वाई मैंने यहां पर %d लगाया हुआ है। अब वैल्यूज कैसे प्रिंट होंगी, ये स्टेटमेंट इस तरह से लिखने के बाद मैंने इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज किया, देन कॉमा लगाया, और वेरिएबल्स के नाम मैंने उसी सीक्वेंस में बाहर लिखे जिस सीक्वेंस में मैं इन वैल्यूज को प्रिंट कराना चाहता हूं। पहले वाले %d की जगह a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और दूसरे वाले %d की जगह b की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इस तरह से अगर हम चाहें तो प्रिंटफ स्टेटमेंट में मल्टीपल वेरिएबल की वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। यहां तक हमारा 50% काम कंप्लीट हो गया। हमने दो नंबर्स को स्टोर कराया और दो नंबर्स को स्टोर कराने के बाद उनकी वैल्यूज को, उन्हीं इनिशियल वैल्यूज को यूजर के सामने प्रिंट भी करा दिया। अब उसके बाद हमारा मेन वर्क चालू होता है। ये हमारा स्टेटमेंट स्वैपिंग का कहलाता है। हमने ये जो भी टास्क लिखा हुआ है temp इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू temp, ये तीन स्टेप हमारी एक्चुअल स्वैपिंग को परफॉर्म करेंगे। ये स्वैपिंग को किस तरह से परफॉर्म करेंगे आइए समझते हैं। इन स्टेप्स को इलेबोरेट करने के लिए मैंने देखे यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ डेटा लिख रखा है, इसके जरिए आप समझने की कोशिश करिएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास a और b नाम के दो वेरिएबल्स हैं, जिन वेरिएबल्स में हमने करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को स्टोर कराया है। a में हमने स्टोर कराया है 10 और b में हमने स्टोर कराया है 5 को। हमारे पास एक तीसरा वेरिएबल भी है temp, जिसमें हमने कोई भी डेटा नहीं रखा है। अब इन स्वैपिंग के स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं और देखते हैं आपका स्टेप बाय स्टेप स्वैपिंग किस तरह से परफॉर्म होती है। सबसे पहले बात करते हैं, हमारा स्टेटमेंट लिखा हुआ temp इज इक्वल टू a। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर सिंगल इक्वल लगा हुआ है, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है। और आपको पता है कि जब भी हम लोग कहीं पर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं देन आपकी वैल्यू राइट से लेफ्ट की तरफ असाइन होती है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब यह है कि a नाम के वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी वो किस में आ जाएगी, temp नाम के वेरिएबल में आ जाएगी। यहां पर आपको एक पॉइंट समझने की जरूरत और है, जब भी एक वेरिएबल से वैल्यू दूसरे वेरिएबल में जाती है, या हम कुछ ऐसा कहें कि जब भी एक वेरिएबल से वैल्यू दूसरे वेरिएबल में असाइन होती है तो वैल्यू हमेशा कॉपी होती है, मूव नहीं होती। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब भी आपकी वैल्यू a नाम के वेरिएबल से temp में जाएगी तो ऐसा नहीं है कि आपका a नाम का वेरिएबल खाली हो जाएगा। उस वैल्यू की एक कॉपी temp नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और वो वैल्यू a नाम का वेरिएबल भी कंटेन करता रहेगा। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए ये हमारा यहाँ पर स्वैपिंग का पहला वाला स्टेप है, ये वाला। आप इसमें ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ temp इज इक्वल टू a। आप जानते हैं a के पास इनिशियल वैल्यू क्या थी, 10। वो 10 किसके पास चला गया, temp के पास। तो अब temp के पास कितना आ गया, 10। अब चूंकि मैंने बताया कि वैल्यू हमेशा कॉपी होती है, इट मींस अगर a ने temp को 10 दिया है तो वही 10 a के पास भी होगा, ठीक है। और दूसरी चीज, b को इस बार हमने कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं किया है तो b के पास वही 5 एज इट इज रखा रहेगा। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। देन हम बात करेंगे सेकंड स्टेप के बारे में। सेकंड स्टेप हमारा लिखा हुआ है a इज इक्वल टू b। व्हाट डज इट मीन, कि b की वैल्यू a नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब यहां पर आपको एक पॉइंट समझने की जरूरत है, जब भी एक वेरिएबल से वैल्यू दूसरे वेरिएबल में जाती है और दूसरा वाला वेरिएबल पहले से ही कोई वैल्यू कंटेन कर रहा हो तो पुरानी वाली वैल्यू नई वाली वैल्यू से रिप्लेस हो जाती है। इसका मतलब क्या है, देखिए समझते हैं। ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट है जो मैंने यहां पर आपको परफॉर्म करके दिखाया है। अब यहां पर समझिए a इक्वल टू b का मतलब क्या है कि b की वैल्यू a नाम के वेरिएबल में आएगी।
अब b का 5 जब a के पास आएगा तो a के पास पहले क्या था, 10 था। जब b का 5 a के पास आएगा तो a की पुरानी वैल्यू यानी कि 10 रिप्लेस हो जाएगा किससे, नई वाली वैल्यू यानी कि 5 से। तो अब a के पास अपडेटेड वैल्यू क्या हो गई, 5। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैल्यू हमेशा कॉपी होती है। अब अगर b ने वैल्यू को पास किया है तो b के पास भी 5 तो रहेगा ही रहेगा। और इस वाले स्टेप में हमने टेम्प को कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं किया। आगे बात करते हैं तीसरे स्टेप के बारे में। तीसरा स्टेप है b इज इक्वल टू टेम्प। इसका मतलब यह है कि टेम्प की वैल्यू b में चली जाएगी। टेम्प की वैल्यू b में जाएगी तो क्या होगा, टेम्प का 10 जब b के पास आएगा तो b का 5 रिप्लेस हो जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, टेम्प का 10 आ जाएगा। अब चूंकि टेम्प ने भेजा है तो टेम्प के पास कॉपी रहेगी ही रहेगी। a को हमने कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं किया, a के पास ये 5 एज इट इज आ गया। अब आप स्टार्टिंग से देखिए। स्टार्टिंग में इनिशियल वैल्यूज हमारे पास थी, ए में 10 था और बी में 5 था। लेकिन ये तीनों स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद हमारे पास ए में आ गया 5 और बी में आ गया 10। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इन स्टेप्स को सही से परफॉर्म करने से हमारी स्वैपिंग परफॉर्म हो गई है। अब हमारा ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है, बट हमें करना क्या होगा, हमें यह करना होगा कि हमारी जो वैल्यूज हैं इन अपडेटेड वैल्यूज को भी हमें प्रिंट कराना होगा। क्यों प्रिंट कराना होगा, ताकि यूजर को पता चल सके कि स्वैपिंग हुई है या नहीं हुई है। तो देन हमने यहां पर लास्ट में फिर से एक मैसेज लगाया आफ्टर स्वैपिंग कि वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग, स्वैपिंग के बाद आपकी क्या वैल्यूज हैं। देन हमने यहां पर फिर से ए और बी की वैल्यूज को प्रिंट करा दिया। ए और बी की इन मल्टीपल वैल्यूज को हम कैसे प्रिंट कराएंगे, ये मैंने आपको अभी ऊपर इलेबोरेट किया हुआ है। ए इक्वल टू आपका एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, बी इक्वल टू आपका एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। पहले वाले परसेंटाइल डी की जगह पर ए की वैल्यू प्रिंट होगी और दूसरे वाले परसेंटाइल डी की जगह पर बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जब आप इस प्रोग्राम को आउटपुट स्क्रीन पर या अपनी एडिटर स्क्रीन पर एज इट इज टाइप करेंगे, देन आपको दो नंबर्स की स्वैपिंग परफॉर्म हो जाएगी। आइए इस प्रोग्राम को कंसोल पर भी देख लेते हैं। ये मैंने कंसोल में प्रोग्राम पहले से टाइप करके रखा हुआ है। यहां पर हमने दो नंबर्स को स्टोर कराया है, देन स्वैपिंग के पहले उनकी वैल्यूज को प्रिंट कराया है, आफ्टर दैट हमने स्वैपिंग परफॉर्म की है और उसके बाद हमने अपडेटेड वैल्यूज को भी यहां पर प्रिंट कराया हुआ है। सबसे पहले इसे कंपाइल करा लेते हैं। हमने इसे कंपाइल कराया, कंपाइलेशन हमारा सक्सेस हो चुका है, इसमें ना ही कोई वार्निंग है और ना ही कोई एरर है। आगे बात करते हैं, इसे रन कराते हैं। हमने इस प्रोग्राम को रन कराया, रन कराते ही देखिए ये हमसे दो नंबर्स की डिमांड करेगा, एंटर टू नंबर। एंटर टू नंबर में आप अपनी चॉइस के कोई भी दो नंबर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एंटर किया 6 एंड फॉर एग्जांपल हमने एंटर कर दिया सेकंड नंबर 4। जैसे ही आप एंटर हिट करेंगे देखिए यहाँ पर मैसेज आया है वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग। स्वैपिंग के पहले आपकी वही इनिशियल वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं, ए में 6 और बी में 4 जो कि मैंने स्टोर कराया था। और उसके बाद मैसेज आ रहा है वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग। स्वैपिंग के बाद आपकी क्या वैल्यूज है, तो आप देखिए वो अपडेट हो चुकी हैं। ए में आ रहा है 4 और बी में आ रहा है 6। तो यानी कि हमारी स्वैपिंग परफॉर्म हो गई है। तो ये था आपका स्वैपिंग का प्रॉब्लम। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और स्वैपिंग क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से परफॉर्म करते हैं ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के वीडियोस को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।